नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, और जिस प्रसंग में कहते हैं वो प्रसंग अभी हम कह करके ही यहाँ आए हैं। बद्रीनाथ में कथा थी दीपावली से पहले, तो वहां कृष्ण उद्धव संवाद, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, उसी में ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा की कि उसे मैंने देह प्रदान किया। मानव देह, भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है उद्धव। लोग कहते हैं कि हम पर ठाकुर जी ने क्या कृपा की? आप पर सबसे बड़ी कृपा तो यह कि आप मानव बने बैठे हो। हम किसी अन्य प्रजाति या अन्य किसी योनि में होते तो अपने उद्धार और कथा श्रवण की हमको क्षमता प्राप्त नहीं होती। सीधी बात, जैसे जिनके पास वीजा होता है उनको उस देश में एंट्री करने का अधिकार है, चाहे शिप से जाएं, चाहे फ्लाइट से जाएं, चाहे कैसे भी जाएं, उस देश में प्रवेश का अधिकार उनके पास है। सब लोग बहुत ध्यान से इधर देखो, नेक नेक इधर देखो, कथा सुनो। और जो हमें दिखा के पानी पी रहे हैं, जैसे व्यास जी 4 घंटे कुछ नहीं पिएंगे, आपको भी नहीं पीना चाहिए, पहले ही पी पा के बैठिए। और आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग बहुत विलंब से हमारा आना हुआ, पर हमको एक लोभ है कि हम 2-3 महीना में अपने घर जाते हैं। अब हम आज निकले हैं घर से, अब सीधे 25 नवंबर को घर पहुंचेंगे। तो हम प्रयास करते हैं कि जितना समय हो सके थोड़ा माताजी पिताजी का आशीष प्राप्त कर लें। हमारी गाड़ी तैयार कल दोपहर से खड़ी थी, सब सामान लग चुके थे कि अब निकलेंगे, लेकिन कल भाई दूज, सारी बहनें आई, बहुत महीनों बाद मिलना होता है, तो कल फिर रुक गए, तो सोचे आज सुबह सुबह निकलेंगे। हम पहुंच तो जाते 2 बजे तक ही, पर बीच में कुछ कार्य चल रहे थे सड़कों पर, जिसके कारण हम थोड़े विलंब हो गए। लेकिन कल से कथा का समय 2:30 बजे से है। आप सब लोग ठीक 2 बजे यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लीजिएगा, 2:30 बजे तक सब आ जाइएगा, हम 3 बजे आएंगे। आप लोगों के लिए 2:30 बजे तक का समय है, हमारे लिए तो 3 बजे से ही है। तो आप सब लोग खूब आनंद से पधारिएगा, खूब भाव रखिएगा। तो हम निवेदन कर रहे थे, वो बात थोड़ी सुन लीजिए। जिस व्यक्ति के पास जिस देश का वीजा होता है, वो व्यक्ति जब चाहे, आधी रात भी चाहे, तो अपनी टिकट बुक करा के उस देश में प्रवेश कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। जिस पे वीजा नहीं है उसको सोचना पड़ेगा कि पहले कागज इकट्ठे करूं, एम्बेसी जाऊं, फिंगरप्रिंट्स दूं, अपने पेपर जमा करवाऊं, इंटरव्यू दूं, तब वीजा आएगा, तब मैं जा पाऊंगा। ठीक वैसे ही चाहे वैकुंठ कह लीजिए, चाहे साकेत कह लीजिए, चाहे गोलोक धाम कह लीजिए, स्वर्ग नहीं, वैकुंठ, साकेत या गोलोक, जो श्री वैष्णव परंपरा से दीक्षित हैं या श्री वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, वो वैकुंठगामी होते हैं। जो प्रभु श्री राम की परंपरा का पालन करते हैं, प्रभु श्री राम का अर्चन वंदन करते हैं, अयोध्या से अति प्रेम रखते हैं, वो साकेतगामी होते हैं। और जो श्री धाम वृंदावन के प्रति रुचि रखते हैं, निकुंज विलास की चर्चाओं में जिनका सुख होता है, वो गोलोकगामी होते हैं। तो या तो वैकुंठ, या तो साकेत, या तो गोलोक, इनका एक ही वीजा है, क्या? मानव शरीर। अगर किसी पर मानव शरीर नहीं है तो वो वैकुंठ, साकेत और गोलोक नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? मुझे आपको मानव शरीर देकर के ठाकुर जी ने ये प्रमाणित किया है कि मैं चाहता हूं कि तू अपना उद्धार कर, इसीलिए मानव बना है। जिसे हम चाहते हैं कि वो अपना कल्याण करे, उसी को हम साधन देते हैं। अब ये कोटा पढ़ने वालों की भूमि है, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं।
उनके माता पिता उनको फैसिलिटीज के रूप में यहाँ रूम्स दिलवाते हैं। कई बच्चे थोड़े धनवान होते तो उनको गाड़ी दिलवा देते हैं, बाइक दिलवा देते हैं, स्कूटर स्कूटीज दिलवा देते हैं। साधन क्यों दिया जाता है? ताकि तुम अपना उद्धार करो, ताकि तुम अपना कल्याण करो। ठाकुर जी के पास कहते हैं भगवान उद्धव से कि मेरे पास सबसे बड़ा साधन देने के वाला अगर कुछ है तो वह है मानव शरीर। मेरे पास सबसे सुंदर तोहफा यही है जिसमें एक जीव है जो कि किसी भी स्वाद को अपना लेती है, जिसमें दो नेत्र हैं जो किसी भी रंग को देख लेते हैं, जिसमें दो हाथ हैं जो कर्म करते हैं, जिसमें दो पैर हैं जो चल करके एक से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, जिसमें बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं। उद्धव कभी विचार करो, इससे अच्छा मेरे पास कुछ और देने लायक है ही नहीं। मैंने ये दिया, इसका मतलब मेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि हम मानव हैं ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में बताया गया कि कोई मानव नहीं बन पाता, अन्य जातियों में होता है, अन्य योनियों में होता है, तो उसको मानव बनने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, तब वो मानव बनता है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और मानव बनने के बाद भी यदि जीवन में गुरु आ गए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसको तो और बड़ी कृपा मान लेना कि मैंने एक गुरु और दे दी है कि मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, ये सब बताने वाले गुरु मिल गए। तो मानव देह मिले, भगवान की कृपा। मानव देह को समझाने बुझाने वाले एक ऐसे गुरु मिल गए, एक ऐसे मेंटोर मिल गए जिनकी बात आप कभी भी मान सकते हो। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और फिर भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मेरी प्राप्ति जिससे हो ऐसी अनुकूलताएं अगर जीवन में आ रही हैं तो ये मेरी तीसरी कृपा है। जैसे कि कथा होना, जैसे कि अनुष्ठान होना, जैसे कि वैष्णव दर्शन होना, मानव शरीर मिलना, गुरु का मिल जाना और उसके बाद में भगवत प्राप्ति जिससे हो ऐसी अनुकूलताएं प्रकट होना। कोटा वालों को ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी कथा के लिए। बहुत सारे बेचारे अब अगर कथा लेने आते हैं तो 2 साल बाद की समय मिलती है। लेकिन हमारी एक बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, उनका इस परिवार से संबंध है। उन्होंने माँ की तरह हमारे कान पकड़ा कि यहाँ तो जाना पड़ेगा। तो कथा तो कहीं और थी, आज से कथा कहीं और प्रारंभ होनी थी और जहां कथा होनी थी वो 2 साल पहले समय दे चुके थे। बड़ी मुश्किल से फिर हाथ पांव जोड़ करके कि भैया संतों की आज्ञा है, माताजी की आज्ञा है, बहन की आज्ञा है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा कोटा। तो कोटा तो 6-7 महीना में ही आ गए हम, नहीं तो बाकी सब जगह तो बहुत। इसमें आप हमारी योग्यता मत समझिएगा, इसमें हम आए हैं इस बात की प्रशंसा नहीं है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। ठाकुर जी जो उद्धव जी से कह रहे हैं कि मानव का मिल जाना, शरीर का मिल जाना, गुरु का मिल जाना, उसके बाद में मेरी प्राप्ति जिससे हो ऐसे उत्सव कथा सत्संगों का प्राप्त हो जाना, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है मानव के ऊपर। तो कथा तो कहीं और होनी थी पर ठाकुर जी ने उठा करके सब योजना बनाई, नहीं कोटा में होनी चाहिए, कोटा में जाना चाहिए, कोटा में ये उत्सव होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम आप सब लोगों को मानव देह की उपलब्धि क्या है ये जानने के लिए कथा सुनने को मिल रही है, और वो भी दीपावली के अवसर पर मिल रही है। ऐसे परंपरागत परिवार के द्वारा यजमानत्व में मिल रही है, जो कि श्री वैष्णव परंपरा से हमारे श्री डीडवाना वाले पूज्य महाराज श्री, जिनकी कृपा से ये पूरा परिवार आज श्री वैष्णव परंपरा के अनुगत्य में लक्ष्मी वेंकटेश भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम कृपा का अनुगमन कर रहा है।
उस परिवार की यजमानत्व में मिल रही है। एक ये भी होता है कि यजमान अगर शुद्ध नहीं है मन से, विचार से, भोजन से, आचरण से, तो उनके द्वारा कराई गई कथा का भी कभी कभी इम्पैक्ट श्रोताओं पर भी पड़ता है। पर ये परिवार तो परम शुद्ध है, वैष्णव परिवार, उस परिवार के द्वारा ये कथा का क्रम होना और ये सब व्यवस्थाएं बनना, ये सब बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चूकिएगा नहीं, नित्य पधारिएगा, समय से कथा में आ जाया करिएगा, पूरी कथा श्रवण कीजिएगा। छुट्टियां तो रविवार को पूरी हो जाएंगी, पर उसके बाद कथा तो 30 तारीख तक चलने वाली है, तो क्या करोगे? बीमारी की लीव डाल दो। अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, काम पर, जहां से भी आप लोग आते हैं, और कोई अगर जॉब करता है, बिजनेस करता है, सब जगह बोल दो, बोलो भैया पटाखे का धुआं चला गया अंदर, डॉक्टर ने मना किया है, अभी 10 दिन का बेड रेस्ट है, हाथ में पटाखा फूट गया है, ऐसा कुछ भी बोल दो। अरे भाई, व्यक्ति अपने घर परिवार के उत्सवों के लिए बहाने बना करके स्कूल से, सब जगह से छुट्टी ले लेता है। हमें तो ऐसा लगता है कि कभी ठाकुर जी के लिए बहाना बना करके छुट्टी लोगे तो ठाकुर जी भी खुश होंगे, वाह हम कुछ हैं, हमारी प्रायोरिटी है, इसीलिए हमारे लिए छुट्टी ली गई है। तो आप सब लोग खूब भाव से पधारिएगा, खूब आनंद के साथ। कोटा, अभी मेरे मन में एक बात आ रही थी कि कोटा को हम लोग मुख्य रूप से, अन्य स्थानों पर रहने वाले कोटा को केवल एक ही बात से जानते हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। मेरे मन में एक बात आई कि हमारी सरस्वती जी विचरण उन स्थानों पर ज्यादा करती हैं जिनका प्रारंभ क शब्द से होता है। सरस्वती जी का मुख्य स्थान कश्मीर माना जाता है। कश्मीर में सरस्वती जी का एक समय पर, वहां पर ब्राह्मण ही होते थे और सब विद्वान ही होते थे, सब सरस्वती जी का अनुसरण करने वाले ही होते थे। कश्मीर क से। दूसरा नाम आता है विशेष रूप से काशी, वाराणसी। काशी के विद्वानों की प्रधानता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि काशी के विद्वान है, काशी के विद्वान है। पंडितों की प्रधानता कश्मीर से, कश्मीर के पंडित है। पंडित मतलब केवल ब्राह्मणों को पंडित नहीं कहा जाता, विद्वानों को पंडित ही कहा जाता था। संगीत में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं, कला में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं, विद्या में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं। तो कश्मीर सरस्वती की भूमि, काशी सरस्वती की भूमि, और कालांतर में अब कोटा भी सरस्वती जी की भूमि है। कितने सारे बच्चे यहाँ अपनी तैयारियां करते हैं, अपना भविष्य निर्माण करते हैं। माता पिता कितनी उम्मीदों के साथ बच्चों को यहाँ भेजते हैं, पढ़ लिख करके बच्चे आगे बढ़ते हैं, फिर अपना भविष्य बनाते हैं, अपना पूरा जीवन निर्माण करते हैं। ऐसी ये कोटा की भूमि है। तो सरस्वती तो यहाँ विराजमान है, इसीलिए तो बच्चे यहाँ पढ़ पा रहे हैं। उसमें भी हमारा ये एलन परिवार कितने बच्चों को आश्रय। मैं अभी बता रहा था जब रास्ते में आ रहा था, जो भैया हमको लेने आए, लगभग कथाओं में, बड़े शहरों में जब भी कथा होती है तो कथा का समय यही 3-4 बजे से रहता है, तो शायद इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती है, तो कितने सारे बच्चे एलन ग्रुप के जहां भी हैं आते हैं कथाओं में, और आते हैं कथा सुनते हैं। उनकी वो टी शर्ट पे लिखा रहता है, आते हैं कथाओं में बैठते हैं। तो कितने बच्चों का तो यहां से भी जीवन उद्धार हो रहा है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे यजमान परिवार के द्वारा ये कथा आयोजित हो रही है, जो स्वयं विद्या देवी की आराधना करते हैं, स्वयं आचार्य परंपरा में सब श्री धारण करते हैं, श्री वैष्णव परंपरा का निर्वहन करते हैं। घर में ठाकुर जी की पद्धति की सेवा होती है, प्याज लहसुन आदि कुछ नहीं बनता है, इतनी शुद्ध पवित्रता रखते हैं। तो ये सब सौभाग्य हैं, एक के बाद एक सारे सौभाग्य एक साथ इकट्ठे होकर के सब हमें
प्रस्तुत किए गए हैं। इससे यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करें, इसीलिए ये सारी योजनाएं बन रही हैं और इस योजना का हमें फल लेना चाहिए। इसका एक ही फल है कि हमें कभी बस किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी गली में, किसी जीवन के किसी मोड़ पर ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, एक बात हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन कर दें